चीनी वजीर आज़म अगले माह पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ली चियांग का दौरा 3 रोज़ होगा। 14, 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होंगे। 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आज़म का दौरा होगा। चीनी वजीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के हुकूमती सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों ममालिक के दौरान मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब के जरिए अपने अख्तार की पासदारी करती है। किसी किस्म की जानिबदारी की गुंजाइश नहीं होती। कोर कमांडर्स का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़रिए सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की अमन इस्तेहकाम के पाक फौज दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। बलूचिस्तान और KP में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों तखरीबकारों और सहूलतकारों के खिलाफ इक़दाम पर गौर। शुरका के कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पाक फौज अवाम की हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करती रही। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम को शिकस्त फाश। बांग्लादेश ने किया वाइट वॉश। दूसरे टेस्ट में भी बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों के पर उतर दिए। पाकिस्तान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त। मेहमान टीम ने 185 रन का आसान हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। कौमी टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में फ्लॉप। मोहम्मद अली स्पिनर इब्रार से भी कुछ न बन पाया। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीती। बांग्लादेश के लिटन दास दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। मेहदी हसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से कामयाबी समेटी थी। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हारा। आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में भी एक फतह नसीब न हुई। शान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया से 3 और बांग्लादेश से 2 टेस्ट हारे। कप्तान शान मसूद टेस्ट सीरीज में नाकामी पर मायूस, कहा गुज़श्ता शिकस्तों से हमने कुछ नहीं सीखा। बॉलिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, कोई बात सुनता ही नहीं। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सकते। जब भी इस मसले पर बात करो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो यहाँ बैठने का फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान में मजीद कितने ऑपरेशन करेंगे? मुशर्रफ दौर का ऑपरेशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जमहूरियत को इंतकाम कहने वालों ने भी जमहूरियत को बलूचिस्तान के लिए निकाल दिया। तमाम इदारों से मायूस हो गया हूँ। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज़ होंगे मगर उनसे मुआफ़ी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। उधर अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकज़ी क़यादत का इजलास तलब करने का फैसला। सेनेट और सूबाई असम्बली से भी इस्तीफों के फैसले मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुतहदा रहनुमाओं के सिंध के हवाले से गिले शिकवे। बिजली के नरखों में कमी के मुतालबे पर अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आज़म से आइनी तरमीम, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों के लिए तरक्याती फ़ंड्स की फराहमी पर बातचीत। वज़ीर आज़म की सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती फ़ंड्स की फराहमी और बिजली के नरखों में कमी पर मिलकर काम करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा कि MQM हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादियों के ताउन से मुल्क की तरक्की का काम जारी है। कराची के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में मौखर कर दिया गया। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। गुज़श्ता दिनों में एक केस में 34 साल बाद एक शख्स की बारी आई। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमा जल्दी निपटा जा सकेंगे। बैरिस्टर गौहर का एतराज़, कहा कि प्राइवेट मेंबर डे पर यह बिल पेश नहीं किया जा सकता। जजेस की तादाद सिर्फ हुकूमत बढ़ा सकती है, कोई निजी रुकन ऐसा बिल पेश नहीं कर सकता। जजेस की तादाद बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। कौमी असम्बली के इजलास में आर्टिकल 184 में तरमीम का बिल पेश। नूर आलम खान ने बिल पेश किया। कहा, अज खुद नोटिस का माजी में बहुत गलत इस्तेमाल हुआ।
अज खुद नोटिस के फैसलों की अपील का हक भी दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 2023 में इसी ऐवान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था। इसी एक्ट में मज़ीद तरमीम की जा सकती है। तौहीनी अदालत ऑर्डिनेंस मनसूख करने का बिल भी पेश। बैरिस्टर गौहर का एतराज़, कहा अगर अदलिया के पास इख्तियार नहीं तो कौन इसको देखेगा। नूर आलम खान, कानून वापस लें, तरमीम के लिए नया बिल लाया जाए। आर्टिकल 184 और तनसीख तौहीनी अदालत बिल कमेटीज़ के स्पुर्द। सुहेल सुल्तान ने फौजदारी कवानीन में तरामीम का बिल पेश किया। आइन के आर्टिकल 51, 59 और 106 में तरमीम के बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिए गए। IMF पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी के फैसले से नाखुश। 30 सितंबर तक सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक IMF मुआहिदे के दौरान बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। मुआहिदे में तय है कि विफाक और सूबे बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। IMF की नई शराइत से पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट को भी खतरा है। हुकूमत मुआहिदे को मुतासर करने वाली कोई स्कीम नहीं ला सकती। सूबों ने IMF से टैक्सेस में इजाफे का वादा भी कर रखा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ताजरों को टैक्स छूट देने से साफ इनकार। कहा FBR का टैक्स वसूलियों का हदफ डिजिटलाइजेशन और इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे। ताजरों पर टैक्स वापस लेने का मतलब टैक्स तनख्वाहदार दे तो ये नहीं हो सकता। तनख्वाहदार तबका अपने हिस्से से ज़ायद अदा कर रहा है। ये मुल्क कब तक ऐसे चलेगा। सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा, सबको बोझ उठाना होगा। ताजिर, होलसेल डीलर्स और दीगर कारोबारी अफराद टैक्स कलेक्शन में हुकूमत की मदद करें। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। IMF प्रोग्राम की मंजूरी आखिरी मराहिल में है। मईशत सही समत में आ चुकी है। IMF प्रोग्राम के लवाजमात और शराइत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है कि वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफ़र शुरू हो जाएगा। जहन में रखें कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इस प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरउम्मीद। काबीना इजलास में ज़ारे ख्याल करते हुए कहा कि राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात पर कंट्रोल भी ज़रूरी है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। नौ मई पर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाए, सब सामने आ जाएगा। किसी की मिन्नतें की ना तरले किए। मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ किया करते थे, वो तो रो पड़ते थे। उनकी बात पर तो पार्टी वाले ही ध्यान नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल, बोले हम किसी से NRO नहीं मांग रहे। NRO लेने के लिए तो इन्होंने बाजवा के साथ मिलकर हुकूमत गिराई। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई के पास है और कोई मुज़ाकरात कर ही नहीं सकता। चलती हुकूमत को गिराकर मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। वानी PTI माइनस नहीं हो रहे। मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे चलाया जा रहा है। मामलात के हल के लिए डायलॉग करना होगा। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को महमूद अचकज़ई से बात करने का टास्क दिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। नया इलेक्शन ज़रूरी है। कौमी हुकूमत बनाई जाए जो नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे, ज़रूरी कानून साजी करे। PTI की लीडरशिप की समझ नहीं आ रही। पार्टी लीडरशिप अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई। अड़तालीस लाख एकड़ ज़मीन कॉरपोरेट फार्मिंग को देने पर हुकूमती इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। खुर्शीद शाह और मुसद्दिक मलिक में नोक झोंक। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन देने का फैसला हमने नहीं बल्कि निगरान हुकूमत ने किया। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है। लाखों एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए पानी कहाँ से आएगा? आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, अगर ज़मीन देने का फ़ैसला आपने नहीं किया है तो फ़ैसला वापस ले लें। आप ज़मीनें दे भी रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और
एतराज़ भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है। नवीद कमर ने कहा कि कालाबाग डैम से जान छुड़ाई तो एक और मुसीबत लाई जा रही है। कोई झोंपड़ी बना ले तो फौरी गिरा दी जाती है। यहाँ छोटा सा खोखा बनाने की इजाजत मिली, लेकिन बड़े बड़े महल बना लिए गए। नेशनल पार्क एरिया में हर जगह रेस्टोरेंट्स बन गए तो लैंडस्लाइडिंग से इस्लामाबाद मुतासिर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुल्क तबाह हो गया, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। वकील नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से तल्ख कलामी। नईम बुखारी ने सवाल किया, 1954 में क्या होता रहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी पैदाइश से पहले के मामलात पर हम पर उंगली ना उठाएं। नईम बुखारी ने कहा कि आप समझते हैं कि आवाज़ ऊंची करके मुझे डराएंगे, मैं डरने वाला नहीं। बाद में नईम बुखारी ने मुआफ़ी मांग ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गर्मा गर्मी। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत आवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत आवान की जानिब से सैफुल्लाह के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह बरहम हो गए, शहादत आवान को टाउट कह दिया। बोले, ज़्यादा बकवास की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। कमेटी के दीगर मेंबरान दोनों को खामोश और पुरसकून करने की कोशिश करते रहे। सैफुल्लाह अबड़ो और शहादत आवान के दरमियान गर्मा गर्मी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेनेटर फैसल वाड्रा ने पाकिस्तान के लिए मुस्बत और अच्छी खबर की नवीद सुनात दी। एक पैगाम में लिखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। उनका कहना था कि काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये सब पहले कर लेते। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। 26 अगस्त का वाक़या कलअदम तंजीमों ने मिलकर किया। वहाँ 14 टावर्स पर फायरिंग हो रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा, KP में टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह अफ़गानिस्तान से बैठ कर ऑपरेट करना है। सेक्रेटरी दाखिला अफ़गानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके। ये ज़्यादा वही लोग हैं जो मुआहिदे के तहत छोड़े गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। 1971 को मुल्क को दो लख्त किया गया, आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को क़यामत तक नहीं तोड़ा जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हम बलूच बच्चियों को बैरून मुल्क भेज रहे हैं, दहशतगर्द बच्चियों को खुदकुश हमलावर बना रहे हैं। कौमी परचम जलाया जाता है, आज़ाद बलूचिस्तान का झंडा लहराया जाता है। ये लोग कैसे पुरअमन हो सकते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करें तो प्रोपेगेंडा किया जाता है। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से क्या बात करें? सियासी मामले पर बात हो सकती है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद असम्बली में मंजूर। बानी PTI को मिलिट्री ट्रायल का खदशा। मुमकिन मिलिट्री तहवील से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। फ़रीक़ैन को हिदायत दी जाए कि बानी को सिविल इदारे और सिविल अदालतों में ही रखा जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। एतराज़ लगाया कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है? KP के बल्दियाती नुमाइंदों की वज़ीर आला से मुलाकात। मामलात तय पा गए। बल्दियाती नुमाइंदों का आज होने वाला धरना मुअख्खर। अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को बहाल किया जाएगा। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। फंड्स बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए खर्च करेंगे। कबायली अजला तरक्की में पीछे रह गए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों से तबाही। क़िला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलें आबादियों, फसलों और बागों में दाखिल हो गए। बारिशों और रेलों से मुतअद्दिद डैम्स और बंद टूट गए। ज़ियारत और पश्चिम में भी सूरत हाल इंतहाई संगीन। जाफराबाद की आबादियों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। योब फौजदार तुरबत में 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक। सैलाब मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया खत्म, अद्वियात मौजूद नहीं। ज़ियारत में पीची डैम में पानी की गुंजाइश खत्म, स्पिलवेज खोल दिए गए। सिंध में भी बादलों की इनिंग्स, कई शहरों में जल थल। दादू में 100 से ज़ायद देहात का शहर से राबता मुनक़ता। बदीन में बच्ची पानी में डूब गई। थरपारकर में फिर बादल बरस पड़े। बदीन का गांव बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की दास्तान बन गया। बस्ती में सरकंडे और गारे से तामीर कोई भी घर महफूज न रहा। रही सही कसर सैलाबी रैलों ने पूरी कर दी। GNN मुतासरीन की आवाज़ बन गया। शहरी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। कहा हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिए मगर कोई मसला हल नहीं किया गया। बदीन की तहसील मातली में बारिश ने 2 गूंगे बहरे भाइयों की छत भी छीन ली। उधर पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी। तौसा शहर डूब गया। बरसाती नाले में डूबकर बच्चा जाम बहक। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, ननकाना साहब, सरगोदा में बादल जमकर बरसे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला। क्रिकेटर्स का फिटनेस टेस्ट जमा हफ्ते लिए जाने का इम्कान है। 6 सितंबर को तमाम खिलाड़ी लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। 7 और 8 सितंबर को खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। फिटनेस टेस्ट के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा।